हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 से 9 के एमसीक्यूज, रिक्त स्थानों और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। देखिए, कोई यौगिक है एक्स और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर के उसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। हमें बताना है उस यौगिक एक्स की पहचान। तो देखिए, दूसरा बताना है उस अभिक्रिया का नाम और तीसरा रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो देखिए, वो जो यौगिक है वो यौगिक है हमारा Fe2O3। यौगिक का नाम है Fe2O3 और इस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का नाम थर्मिट अभिक्रिया है। इसका रासायनिक समीकरण हो गया हमारे पास में Fe2O3 और ये एल्यूमिनियम से मिला, एल्यूमिनियम से रासायनिक अभिक्रिया की तो यहाँ पर Fe बन गया, Al2O3 बन गया और ऊष्मा निकली। देखिए, यहाँ पर एक पदार्थ बना है Al2O3 जिसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे कुछ जंतु होते हैं उभयचर जंतु, उभयचर जंतु जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। इसी प्रकार से उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं जो कि अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं। अर्थात अम्ल और क्षार दोनों से बराबर समान रूप से क्रिया करने वाले जो ऑक्साइड होते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए, परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि किसी एक उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम लिखिए या Al2O3 क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। या प्रश्न आ जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। किसी भी तरीके से प्रश्न आ सकता है उल्टा सीधा, आपको उसका पूरा पता होना चाहिए। इसी प्रकार से एक और उभयधर्मी ऑक्साइड होता है जिसका नाम होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। और ये जिंक ऑक्साइड जो होता है जिसे हम जस्ते का फूल कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि दो तरीके पूछे गए हैं जिनसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो हमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन हो जाता है, या जो जैविक प्रक्रम द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल अकार्बनिक यौगिकों में वो विभाजित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, जिनका अपमार्जन हो जाता है। ऐसे पदार्थों को हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमारे सड़ी गली पत्तियां हो गई, फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, पशु पशु हो गए। तो ये सभी जो हैं ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं और इनका अपघटन हो जाता है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। अब हमें ये बताना है, दो तरीके बताने हैं जिनसे पर्यावरण को ये प्रभावित करते हैं। तो पहला तो होता है कि जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं जैसे कि पेड़ों के पत्ते, सब्जियों के छिलके आदि, इनसे खाद बनाने के काम में आती है। ये सभी चीज़ें जो हैं आप जानते हैं, ये सब चीज़ों से खाद बनती है जिनको कि हम फसलों को देते हैं। दूसरा होता है जैव निम्नीकरण पदार्थों में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, जैव निम्नीकरणीय जितने भी पदार्थ होते हैं जब इनका अपघटन होता है, इनमें ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, अर्थात इनमें कार्बन की मात्रा होती है और जब इनका अपघटन होता है तो इनसे कार्बन निकलता है। और कार्बन से आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण होता है एक तरीके से, और दूसरा इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, अर्थात पृथ्वी का गर्म होना भी होता है। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। मस्तिष्क के विभिन्न भाग विशिष्ट कार्यों से संबंध हैं। मानव मस्तिष्क के उस भाग का नाम लिखिए जो निम्न कार्य करता है। देखिए, मस्तिष्क के विभिन्न
देखिए हमारे शरीर के जो मस्तिष्क है उसके हमारे 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क और डायनसिफिलॉन। डायनसिफिलॉन मध्य मस्तिष्क हो गया, पश्चिम मस्तिष्क हो गया। पश्चिम मस्तिष्क में मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो सब अग्र मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, जैसे सोचना, समझना, याद करना, हाथों को उठाना, ये सब हमारे अग्र मस्तिष्क के कार्य होते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, हमारे हृदय की धड़कन हो गई, ये सभी हमारे जो होते हैं पश्चिम मस्तिष्क या मेंडुला ऑब्लांगेटा से नियंत्रित होते हैं, वहीं पर इनके केंद्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कई चीज़ों के बारे में पूछा है, जैसे गंध का ज्ञान, लार का आना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, उल्टी आना, पेट पूरा भरा होने की संवेदना। तो इनका ज्ञान किससे होता है? देखिए गंध का ज्ञान हमें अग्र मस्तिष्क से होता है। लार का आना ये मेंडुला ऑब्लांगेटा से होता है। उल्टी आना ये भी मेंडुला से होता है। साइकिल चलाना ये अनुमस्तिष्क से कंट्रोल होता है। पेंसिल को उठाना ये भी क्रिया जो है अनुमस्तिष्क से कंट्रोल होती है। पेट पूरा भरा होने की संवेदना ये अग्र मस्तिष्क से होती है। यहाँ हमारे लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियो आगे भी जारी रहेंगे। धन्यवाद।